इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं नीतू कुमारी पटना से हूँ और मेरी दो बेटियां हैं। एक 16 साल की होने जा रही है और एक अभी 6 ईयर की होने जा रही है। एक क्लास 10th में है और एक क्लास KG 2 में। मेरे हस्बैंड वेटरनरी सर्जन हैं जिनका खुद का क्लिनिक है अनिमो पेट केयर करके पटना में। मैं एक सेल्फ रिटायर्ड इंजीनियर हूँ जिसने इंजीनियरिंग किया है, एमटेक भी किया है, बट इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत कुछ किया नहीं। बिकॉज मेरी शादी जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, से कंप्यूटर साइंस से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैं 2nd ईयर में थी, मेरी शादी हो गई। एंड उसके बाद जब मैंने डिग्री कंप्लीट किया, जॉब ज्वाइन किया, देन मैंने कंसीव किया। 1 साल के अंदर मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं पटना में शिफ्ट हो गई। बिकॉज मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉ सब यहीं पे थे। मेरे हस्बैंड वेटनरी डॉक्टर है, उनका अपना एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे है, तो मुझे शिफ्ट होना पड़ा। अगेन मेरी बेटी हुई, लेकिन क्या था ना कि मैंने जॉब फिर से ज्वाइन किया, बट मॉर्निंग से इवनिंग तक मुझे वहां पे जाना पड़ता था, सुबह 9 बजे से रात के 7 बजे। फिर मुझे पटना छोड़ के बाहर भी जाना पड़ता था। 8 महीने की बच्ची को छोड़ के मुझे जाना कहीं से भी सही नहीं लगा उस टाइम पे। देन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अभी फैमिली को ध्यान देना है, फैमिली को टाइम देना है। मैंने जॉब क्विट किया। देन मैं 15 साल से घर पे थी, कुछ नहीं कर रही थी। पटना में तो आप सब जानते हो कि बहुत ऐसा अपॉर्चुनिटी भी नहीं है इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। तो मैं घर पे थी। बीच बीच में मैंने थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू किया और एक इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाती भी थी एज ए गेस्ट लेक्चर। बट फिर उसको छोड़ के मैंने फिर से एमटेक किया VIT मिश्रा से। देन 2017 में मैंने एमटेक कंप्लीट किया। फिर से मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया और कोविड भी आ गया। फिर से मैं घर पे थी, कुछ नहीं कर रही थी। देन कोविड जब सेकेंड वेव आया, मेरे हस्बैंड का वेट 108 kg था एंड उसने अपने एक फ्रेंड का ट्रांसफॉर्मेशन देखा। देन एक दिन आया कि मैं अभी अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूंगा, तो मुझे लगा कि भाई हर बार इसका का ये ना ड्रामा होता है। कभी जिम ज्वाइन करता है, कभी हर बार कभी कुछ भी करता है। अभी इसका भी कुछ फिर से नया चक्कर है। मैंने बोला ठीक है, करो। 108 kg वेट था मेरा भी, कहीं ना कहीं वो अंदर से थोड़ा फियर था कि इतना वेट लेके लाइफ आगे कैसे चलेगा। तो उसने स्टार्ट किया एंड एक मैजिक जैसे होता है ना, वैसे मैंने देखा उसके ट्रांसफॉर्मेशन कि मैजिक ही था कि फर्स्ट वीक में ही लॉस्ट 4 kg एंड बहुत अच्छे से उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया। उसको देख के फिर मैंने भी ज्वाइन किया और मैंने भी 15 kg वेट कम किया उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे। एंड हम दोनों हेल्दी वर्जन में आ गए। बहुत सारे हेल्थ इशू थे, मेरे हस्बैंड को डायबिटिक भी था, बट एक भी टैबलेट नहीं लिया एंड आज तक भी एक टैबलेट का जरूरत नहीं पड़ा। देन मुझे ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस किए मेरे जो कोच हैं श्वेताब। एंड जब मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाँ बोली, उसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा रीजन था हाँ बोलने का। वो था मेरा खुद का इंटरेस्ट कि जहां मैं घर पे बैठी थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो मुझे मिलता करने को। और जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आया, मैंने उसमें हाँ बोल दिया। बट आप कहते हो ना कि 15 साल घर पे बैठने के बाद एक हाउसवाइफ का लाइफ कैसा हो जाता है। आप बहुत काम करते हो, बहुत एफर्ट देते हो घर पे, लेकिन क्या होता है ना कि वो आपका ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो है वो कम होने लगता है। लोगों से बात करने का, सही तरीके से बात करने का, वो सारा मेरे साथ हो रहा था। मैं एक कंफर्ट जोन में थी जहां मैं लोगों के साथ बैठती थी। मेरे सारे इन लॉज यहीं पे थे, मेरे मायके वाले भी यहीं पे थे। मैं पूरा ऑक्यूपाइड थी वहां पे। वहां से निकल के मुझे इस अपॉर्चुनिटी में मैं आई, तो मेरा सबसे पहला था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने जो मुझे इंट्रोड्यूस किए थे, जो मेरे कोच थे श्वेताब, उनको देखा। मेरी एक और कोच है यहाँ पे, सोनम मैम। श्वेताब एक बैंकर हैं, सोनम मैम भी एक बैंकर थी जिन्होंने भी अपना जॉब क्विट करके ये अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हैं। फिर मैंने देखा मेरे जो अपलाइन है श्वनता, वो मास मीडिया कम्युनिकेशन में थे। फिर मेरे जो सुपर कोचेज हैं अंकुर कीर्ति, उनको मैंने देखा। वो अच्छे IIT वगैरह से हैं यहाँ पे लोग, सबको मैंने देखा। जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग
यहाँ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को देखा, उनका स्टोरी सुना। मुझे लगा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मेरे पास तो करने का रीजन भी है, कि मैं तो खाली बैठी हूँ घर पे, तो मैं कुछ तो प्रोडक्टिव काम कर लूँ। और एक हाउसवाइफ का हाथ कभी खाली नहीं होता है, पूरा प्लेट फुल होता है। बट मैंने इस बिजनेस को बहुत ही सीरियसली बिल्ड किया। मेरा क्या फियर था ना, मैंने क्यों शुरू किया इसको बहुत सीरियसली। मेरा एक फियर था कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कर रहे थे अपने फील्ड में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है ना, कि आप दो घर के दो पिलर हो, आप और आपके हस्बैंड। कोई अपने फ्यूचर को नहीं जानता है। आपके घर में एक अर्निंग मेल पर्सन है, और मैं थी बस उनके अर्निंग पे डिपेंडेंट थी पूरा। तो मुझे एक फियर होता था कि अगर लाइफ इन बैलेंस हुआ तो उसको कैसे संभालेंगे। किसी का किसी का जो लॉस है वो कोई भर नहीं सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो वो काफी हेल्प कर देता है आपको लाइफ को इजी करने। वो मेरा जो फियर था, उसने मुझसे काम करवाया यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी में। फिर मेरी दो बेटियां हैं, तो मुझे लगता था कि मैंने जो डिसीजन लिया, मैं जब देखती थी अपने दोस्तों को कि वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो मुझे ना क्रेविंग होता था कि वो लोग मेरे साथ पढ़ के इतना अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में इतना एंजॉय कर रहे हैं, और मैं कहाँ हाउसवाइफ बन के घर पे हूँ, और मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो बाद में मैं क्या करूँ। और मेरी दो बेटियां हैं, तो मुझे लगा कि उनके सामने एक एग्जाम्पल तो आना चाहिए ना, कि भाई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बराबर है, इक्वली है। तो दोनों को बैलेंस कैसे करना है, सो दैट उनको लाइफ में कभी ये डिसीजन लेना पड़े किसी एक को चुनने का, तो वो सही डिसीजन एटलीस्ट ले सके, मैं उनको हेल्प कर सकूं, खुद एग्जाम्पल बन के। तो ये मेरा वाई था इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का। एंड जब मैंने ज्वाइन किया, मैं बता दूं, मुझे कुछ भी स्किल का नॉलेज नहीं था। दो आई एम इंजीनियर, मैंने कुछ भी नहीं किया था प्रोफेशनली। मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे थी, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था। तो बहुत छोटी छोटी चीजों को करने में भी मुझे हिचक होता था, सिंपल ट्रांजैक्शन करने में, सोशल मीडिया हैंडल करने में मुझे बहुत हिचक था। बट मैं सारा चीज यहाँ पे आके सीखी, और मैंने वो कॉन्फिडेंस वापस गेन किया। एंड मेरे 2.5 साल से 3 साल का जर्नी है इस रिसेप्शनिज्म में, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैं बता दूं कि मुझे किसी से ना पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे अपना एक क्रेडिट कार्ड दे रखा था कि इससे तुम अपना यूज करना। लेकिन तभी भी मैं कहीं जाती थी, उसको स्वैप करती थी ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ना एक वो आता था कि मैं किसी दूसरे के पैसे को कैसे मतलब खर्च कर रही हूँ। कभी मुझे कुछ गिफ्ट देने का मन करता था मेरे हस्बैंड को, तो मुझे लगता था कि इसी के पैसे से इसको क्या गिफ्ट देंगे, तो इसको अगर मैं अपने पैसे से देती तो शायद अलग खुशी होता। कभी कुछ मेरे मायके वाले को करने का मुझे मन होता था, तो अगेन मुझे अपने हस्बैंड से ही मांगना पड़ेगा। और अब कितना दिन मांग के करोगे, कितना दिन मांग के करोगे। तो ये सारी चीजें जो मेरा वाई था, वो यहाँ पे धीरे धीरे सॉल्व होने लगा। जब मैं इस बिजनेस में आई, दूसरा या तीसरा मंथ मेरे बिजनेस का था, और मैंने अपनी बेटी को एक लैपटॉप गिफ्ट किया, अपने हस्बैंड को एक आईफोन गिफ्ट किया इस बिजनेस से। एंड वो मुझे जो खुशी दिया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मतलब वो खुशी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। छोटे छोटे मैं अपने ड्रीम को पूरा करने लगी, छोटे छोटे ड्रीम को। मैं जब भी पार्लर जाती थी तो अपना पैसा स्वैप करती थी, छोटे छोटे ड्रीम बिल्ड किया मैंने। मेरे मेरे अगर मायके में या फैमिली में किसी का भी बर्थडे आए, एनिवर्सरी आए, तो मैं उसको एक केक बुके एटलीस्ट गिफ्ट करती थी। और उसके लिए मुझे किसी का परमिशन लेना या किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी। दो मेरे हस्बैंड मुझे मना नहीं करते थे, कभी टोका नहीं। बट मेरा एक जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो थोड़ा बढ़ने लगा। दूसरा, यहाँ पे जब मैं आई, तो मुझे ना इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बहुत कुछ मिला। 2 साल में मैं प्लैटिनम बनी। एंड मैं आपको बताऊं, जब मैं मेरा प्लैटिनम का जर्नी 1 साल का रहा, 1 साल में मैंने 15-16 लाख इनकम जनरेट किया इस बिजनेस, लास्ट 1 ईयर। एंड मुझे बहुत सारे ट्रिप भी मिले। यहाँ पे मुझे ट्रिप मिला
जहां पे पहली बार, मतलब मेरे शादी को 18 साल हो गया है, आज तक विकास ही मुझे घुमाते फिराते रहा अपने खर्च पे। पहली बार मैंने उसके टूर को स्पॉन्सर किया जो मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मिला। वो मुझे खुशी दिया कि मैं पहली बार अपने हस्बैंड का टूर और मेरा टूर स्पॉन्सर कर रही हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। और मैंने जो इनकम जनरेट किया उससे मैंने अपने घर का लोन भी भरा। मैंने लास्ट 1 ईयर में 9 लाख लोन अपने घर का अपने पैसे से भरा है। मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, आप दीपावली में आप धनतेरस में बहुत कुछ खरीदते हो, है ना, सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, सब खरीदते हो। मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने एक गोल्ड कॉइन 10 ग्राम का गिफ्ट किया। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा आज तक तो मैं पैसा स्पेंड करके गोल्ड खरीदते आई हूँ, आज मुझे फ्री में गिफ्ट में मिला है। वो मुझे खुशी दी। उसके अलावा जो चीजें हैं, इन जो रिवार्ड है, ये तो टेंजिबल रिवार्ड की मैं बात कर रही हूँ, बट बहुत सारे इनटेंजिबल रिवार्ड भी मुझे मिला है। वो क्या है कि आपने खुद, जहां मैं खुद का लाइफ नहीं सुधार पा रही थी, वहां पे मैं आज दूसरों का लाइफ ठीक कर रही हूँ। मैं दूसरे को लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ, मैं दूसरों को ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ ग्रो करने का। ये बहुत बड़ी बात थी। प्लस जहां मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं था, एज ए हाउसवाइफ थी, मैं कहीं भी जानी जाती थी तो डॉक्टर विकास एंड फैमिली, डॉक्टर विकास की वाइफ, वहां आज मेरा खुद का आइडेंटिटी बना है। लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं वो सब मुझे मेरे नाम से जानते हैं। आज मुझे लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फिटनेस कोच के नाम से। मेरे हस्बैंड बहुत खुश होकर अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि ये फिटनेस कोच है और आज ये मेरे से ज्यादा बिजी रहती है। वो मुझे किक देता है। मेरे जब क्लाइंट मुझे थैंक यू बोलते हैं ना, उससे ज्यादा खुशी मुझे कुछ भी नहीं देता है। किसी का पीसीओडी ठीक हो रहा है, किसी का फैटी लीवर ठीक हो रहा है, किसी का डायबिटीज ठीक हो रहा है, और जब वो थैंक यू बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनके लाइफ में कहीं ना कहीं मैं वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। मेरे कारण मेरे 3 क्लाइंट ने कंसीव किया है, जो 12-13 साल के बाद किया है कंसीव। इतना वैल्यू मैं कहाँ किसके लाइफ में ऐड कर पाती अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी में नहीं रहती। मुझे पटना में डीडी बिहार पे एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया फिटनेस नगेट्स देने के लिए, और मैं 3-3 बार वहां उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना इंटरव्यू दी। अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी में नहीं रहती तो मुझे कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलता। तो यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ गेन किया। एक अपना कॉन्फिडेंस तो मुझे आया ही कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं छोटे छोटे ड्रीम को लेकर यहाँ पे आई थी, लेकिन आज उसको बहुत बड़ा ड्रीम में बदल गया है। मैं जहाँ थोड़ा थोड़ा सोचती थी करने का, आज सोचती हूँ कि ये भी मैं कर सकती हूँ। आज मैं अगर 1 साल में 15 लाख इनकम जनरेट कर पाई हूँ, अभी तक 3 साल में मेरे टीम लेवल पे कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है अपने लेवल पे 3 साल में। तो मैं सोचती हूँ कि अभी और आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ। 15 से मैं इसको करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ अगर मैं कर पाऊंगी तो। और मुझे पता है, अपने ऊपर भरोसा है कि मैं करूंगी, बिकॉज मैं पीछे नहीं जाना चाहती। बिकॉज मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ उन लेडीज लोग के लिए जो घर पे हैं और वो सोचते हैं कि अब क्या करना है, अब तो मेरा एज हो गया। जहां आप 40 टच करने लगते हो ना, आपको लगता है बस द एंड हो गया लाइफ का। वहां से मैंने शुरुआत किया। आज मैं 40 ईयर्स की हूँ एंड यहाँ से मेरा शुरुआत हुआ। तो मतलब आप बूढ़े तब होते हो ना जब आपके सपने मरते हैं। तो आप किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी चीज किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हो। कोई एज नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। मैंने सारा कुछ यहाँ पे सीखा। मैं कहाँ इंजीनियर थी, मुझे इस फील्ड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, बट मैंने एबीसीडी इस फील्ड का यहीं पे सीखा। मेरे कोचेज ने मुझे हेल्प किया, हाथ पकड़ के जैसे चलना सिखाते हैं ना वैसे सिखाया है। और मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ जहाँ हमेशा पॉजिटिव बातें होती हैं, और ये मुझे अट्रैक्ट करता है। एंड होप कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। आप डिसीजन थोड़ा ले सकते हो उस रेस्पेक्ट में कि हाँ यहाँ पे पॉसिबल है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।